हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू सेट सेक्शन कॉलम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, यूज एलिमेंटर पेज। बराबर। ओके, तो एलिमेंटर में हम कैसे सेक्शन और कॉलम को वर्टिकल अलाइनमेंट करते हैं या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं। बराबर, चलिए हम देखते हैं, लेट्स गो। और एक एग्जांपल हमारे पास है क्लाइंट का, और ये कैसे हम 5 कॉलम बनाएंगे अपने फुटर में, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, ये कौन सा अलाइनमेंट है? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। यदि अप और डाउन है तो वो वर्टिकल अलाइनमेंट हो जाएगा। बराबर, तो हम कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। फटाफट आ जाते हैं और हम आगे वेबसाइट में ऑलरेडी हम लॉगिन करके रखे हैं, यानी कि एडमिन मोड को लॉगिन करके, यानी कि एलिमेंटर पेज के अंदर में है। ये फुटर वाला सेक्शन है और इसको जैसे हम देखिए ये 3 कॉलम ऑलरेडी हमने बनाया है। बराबर, बट यहाँ पर जैसे हम 4 कॉलम बनाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये डाउन में हमारा कॉलम जो है, लास्ट वाला 4 वाला कॉलम हमारा डाउन में चला गया। बराबर, और एक कॉलम और यदि हमको रिक्वायरमेंट है तो डुप्लीकेट हमने किया। डुप्लीकेट करने के बाद जो है ये 2 कॉलम नीचे हो गया और 3 कॉलम जो है ऊपर हो गया। बराबर, तो ये रॉन्ग हो गया है, यानी कि हमको चाहिए कैसे? हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में ही चाहिए, जैसे हमने पिक्चर दिखाया आपको। बराबर, तो इसका हम कैसे अलाइनमेंट करते हैं? तो देखिए एक मेन है, ये कॉलम जो मेन है इसके अंदर में ये सारे कॉलम डाले गए हैं। बराबर, ठीक है, तो इस कॉलम का जो अलाइनमेंट है, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी सेट है। बराबर, ये तो हम वर्टिकल को यहाँ पर सेट कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मेन सेक्शन हो गया यहाँ पर, और इसके अंदर में एक मेन उसके नीचे कॉलम है, देन इसी के अंदर में जो है बाकी के कॉलम डाले गए हैं। बराबर, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स लिखा भी है। बराबर, ठीक है, ये एलिमेंटर सेट करने के बाद होता है, वहां से सेटिंग के अंदर में जा करके वहां से एनेबल करना पड़ता है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को। बराबर, तब ये आता है, ये ऑप्शन आएगा। और देखिए 9 डॉट पर हम क्लिक कर लेते हैं, सपोज हम कंटेनर यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो देखिए ये कंटेनर आ रहा है। बराबर, ये कहाँ से आ रहा है? ये एलिमेंटर सेटिंग के थ्रू आ रहा। ठीक है, अब जो मेन कॉलम है, ये वाला कॉलम, ठीक है, इसके अंदर में सब कॉलम और बाकी के कॉलम डाले गए हैं। ठीक है, 5। ओके, तो इस कॉलम को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लेफ्ट में देखिए ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ऑलरेडी, बट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो है, तो बाकी के जो कॉलम है ये भी हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आ जाने चाहिए थे। ये वर्टिकल में क्यों जा रहा है, यानी कि बॉटम में क्यों चला जा रहा है, नीचे क्यों चला जा रहा है। बराबर, तो इसका रीजन भी हम आपको बताते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल सा रीजन है। देखिए यदि हम वर्टिकल अलाइनमेंट करते हैं तो देखिए ये एक सीक्वेंस से नीचे अप टू बॉटम हो गया, अप टू डाउन। बराबर, अप टू डाउन ये वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। बट यहीं पर हम जो है, जो मेन कंटेनर यानी कि मेन कॉलम है और बाकी के कॉलम इसके अंदर में डाले गए हैं, तो मेन कॉलम को हम बोलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल में हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल में हो गया। बराबर, बट 2 कॉलम जो है ये नीचे क्यों आ जा रहे हैं, बराबर, बॉटम में? तो इसका रीजन ये है कि जो कॉलम होता है, देखिए ये कॉलम है, ये कितने परसेंटेज तक है? देखिए ध्यान से, ये कितने परसेंटेज तक है? ये 100% तक रहता है, ओनली 100%। बराबर, तो परसेंटेज में हमको डिफाइन करना होता है ईच एवरी कॉलम। बराबर, तो परसेंटेज में हमने ये डिफाइन कर दिया। बराबर, अच्छा, अब उसके अंदर में जो कॉलम और डाले गए हैं, एक तो ये मेन कॉलम हो गया, मेन कॉलम का साइज कितना है? 100%। इसके अंदर में जो बाकी कॉलम 5 कॉलम बनाए गए हैं या 3 कॉलम बनाए गए थे, तो उसका क्या परसेंटेज था? इसको हम क्लिक करते हैं तो इसका 33.3% था, यानी कि ये 3 कॉलम पहले से बना हुआ था, तो ये एक्यूरेट जो है 100% को कवर कर रहा था, विद इन 100%। बराबर, सारे कॉलम का साइज जो है कितना था? 100% था। बट हमने क्या किया कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 2 कॉलम और इसमें हम ऐड कर लें। बराबर, तो 2 कॉलम तो हमने ऐड किया, बट इसको हमने डुप्लीकेट किया। तो डुप्लीकेट हमने किया तो इसका भी साइज वही है 33.3, और जो हम डुप्लीकेट कर रहे हैं इसका भी साइज जो है 33.3। बराबर, तो ये ऑटोमेटिकली जो है 100% से ज़्यादा हो गया। बराबर,
तो ज़्यादा हो गया तो इसको हमको कैसे अलाइनमेंट करना होगा, तो इन सबका जो है अब हमको 100 में डिवाइड करना होगा, यानी कि 5 कॉलम है, डिवाइड करेंगे 100 में, बराबर। तो 100 में यदि हम डिवाइड करेंगे तो ईच कॉलम का जो परसेंटेज रहेगा वो 20% होगा, ठीक है। 20 × 5 तो हमारा 100 हो गया, ठीक है। तो हम 20 यहाँ पर सेट कर दिए, बराबर। 20 हमने एक कॉलम का सेट किया, देन हम सेकंड कॉलम का भी 20 हम सेट करेंगे, और देन हम थर्ड कॉलम का भी 20 सेट कर देंगे, बराबर। ये आ गया। और फोर्थ कॉलम भी एक वर्टिकल में आ गया है, इसको भी हम 20 सेट कर दिया। अब हमारा लास्ट कॉलम बचा, और लास्ट कॉलम का भी हम 100 कितना दे देंगे, 20 दे देंगे। तो ये एक्यूरेट जो है, यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट में हमारा आ गया एक कॉलम के अंदर में, बराबर। ये मेन कॉलम है, इसके अंदर में 5 कॉलम हमने डाला था, और इन सब का साइज हमने 100 विदिन 100 यानी कि 100 के अंडर में हमने कर दिया, बराबर। 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यदि 100 से ऊपर जाएगा तो आपका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। और कुछ भी रहता है इशू आपका वेबसाइट से हुआ तो आप कमेंट करना मत भूलिए।